हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जिसने हाल फिलहाल में अपने सीए इंटर का एग्जाम क्लियर किया है, बोथ ग्रुप, और अब अपने सीए फाइनल की जर्नी की तरफ शुरू कर चुका है, बढ़ चुका है, और उसे ये समझना है कि सर ये जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है ये क्या है, कैसे है, इस पे क्या करना है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग आने वाले हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी है। सर मैं सुन रहा हूँ लोग बिना पढ़े पास हो जा रहे हैं, पर मैं ये भी सुन रहा हूँ बच्चों को 3-3 अटेम्प्ट लग जा रहे हैं ये एमसीक्यू वाले पेपर में। होता क्या है सर, क्या आप थोड़ा सा मेरे को बताओगे? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने वाला हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो सर, ये एग्जाम किन बच्चों को लिखना चाहिए और कब लिखना चाहिए? क्या आप लोगों ने अपने सीए फाइनल के आर्टिकलशिप के शुरुआत में लिखना चाहिए कि बाद में लिखना चाहिए? दोस्तों, ये सवाल सबसे पहले आता क्यों है सर? ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि जो आप लोग सेट, आप पहले समझो, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल आईसीआई का एक ऐसा पेपर है जहां पे वो कहते हैं आप अपने पेज पे कभी भी पढ़ो और उसको कभी भी लिख लो। लिखना आपको एग्जाम, अपना फाइनल का एग्जाम अपीयर करने के पहले है, और आपको 4 सेट लिखने हैं, सेट ए, बी, सी, डी। सर जो सेट ए है, व्हिच इज़ अ कंपल्सरी सेट, उसमें आप लोगों को लॉ का पेपर आता है, जो बेसिकली पहले जो 100 मार्क का पूरा पेपर होता था, उसको इन्होंने अब सेल्फ पेस में डाल दिया। सिलेबस पूरा का पूरा सेम है, कवरेज पूरा का पूरा है। से सेट बी है सर कॉस्टिंग, जो कॉस्टिंग आपका सेम पहले फाइनल के पेपर में होता था, अब इन्होंने सेट बी में डाल दिया। तो दोस्तों, ये जो दोनों पेपर है ना, ये आपके सीए फाइनल में आपको पता है 6 पेपर है। अकाउंट, एफआर, एएफएम, ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और छठा पेपर जो इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन है, उसमें भी ये दोनों का वेटेज होता है, अप टू मिलाकर के 25 मार्क्स तक का अप टू का वेटेज होता है। तो सर बच्चे क्या पूछते हैं, अच्छा उसके बाद सेट सी क्या होता है और सेट डी क्या होता है? सर सेट सी और सेट डी एक ऐसे पेपर है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उनमें से आप कोई भी टॉपिक पे उठा करके आप पढ़ करके एग्जाम लिख सकते हो। ऑप्शन दिया है सर, क्या ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और शुरू करने के पहले एक बार नीचे स्क्रॉल करके देख लो, वीडियो का एक छोटा सा लाइक टारगेट रखेंगे हम लोग 150 का, 150 का। उम्मीद करता हूं तुम इतना पहुंचा दोगे। 150 तो बनता है भाई, ठीक है? और अगर बन चुका है तो और एक लाइक ठोक देना। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों। सर, आप लोगों का सेट ए जो है लॉ का पेपर, इट ए एंड बी बहुत क्रूशियल है सर, बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि उसका पेपर 6 में भी रेलेवेंस है और काम आता है सर, प्रैक्टिकल नॉलेज उसका। अब दोस्तों तुम समझो कब ये लिखना चाहिए पेपर। तो बच्चे क्या सोचते हैं सर, क्योंकि ये पेपर 6 आईपीएस के लिए भी रेलेवेंट है, तो मैं कहाँ अब भी पढ़ के 2 साल बाद कहाँ याद रहेगा, तो मैं 2 साल बाद पढ़ूंगा। नहीं राजा, सेट ए और बी का हाल ऐसा है, आप जितनी जल्दी लिख के क्लियर करके आगे बढ़ सको उतना आगे बढ़ो। क्योंकि सर क्या हो रहा है, विद न्यू चैलेंजेस, विद न्यू एआई कमिंग इनटू पिक्चर, विद न्यू थिंग्स रिवैम्पिंग, ये लोग कुछ कुछ चीजें क्या कर रहे हैं, ये लोग कुछ कुछ चीजें रिवैम्प कर रहे हैं। मेरा क्या मानना है पता है, आप लोगों से सेट ए सेट बी लिखवाएंगे, और आगे चल करके अगर ये लोग लॉ को किसी तरह भी चेंज करते हैं, डिफिकल्ट बनाते हैं, आपके लिए एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि आपने सेट ए सेट बी क्लियर कर लिया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग अपने आर्टिकलशिप के शुरू के 6 से 8 महीने के अंदर, आप इनफैक्ट अपना एफआर शुरू करने के पहले आप सेट ए और बी खत्म कर लो, और एफआर शुरू करने के बाद आप अपना सेट सी और डी कर लेना। ठीक है? ये आप लोगों को आइडियली अपना प्लान रखना चाहिए, क्योंकि सर ये सब्जेक्ट बाद में आपको भूलोगे नहीं, एक बार नोट्स बना लोगे। उसके बाद दोस्तों, आप अब आप समझ गए। उसके बाद सर प्री रिक्विजिट क्या है? सबसे पहले आपका इंटर क्लियर हो चुका है, आप लोगों को सर सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मैं एक बार बताता हूँ आपको। सर आप लोगों को, एक सेकंड रुक जाओ, मैं बताता हूँ। जो रजिस्ट्रेशन फीस है आप लोगों का, मैंने आज ही चेक कर रहा था मैं, आप अपने फाइनल्स के लिए रजिस्टर करोगे, उसके लिए सर आप लोगों को 22,000 रुपए की फीस लगती है। वो 22,000 रुपए की फीस भरोगे ना आप, तो उसके बाद आप फाइनल के लिए रजिस्टर हो जाते हो, फिर उसके बाद आप सेट ए बी की पढ़ाई शुरू कर सकते हो। सर सेट सी और डी में से क्या चूज करना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। बट सर सेट ए और बी जो लॉ और कॉस्टिंग है ना राजा, इसका रेलेवेंस पेपर 6 में बहुत ज्यादा है। तो सर मेरा आपसे कहना है, सेट ए और सेट बी को क्लियर करने का फॉर्मेट क्या है? क्योंकि सच्ची बताऊं तो सर कहीं नसीब का भी फैक्टर आ रहा है, कहीं मेहनत का भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं बच्चे फेल भी हो रहे हैं बहुत सारे, और एक नहीं दो नहीं 3-3 बार फेल हो रहे हैं बच्चे। तो सर इसका तरीका क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर सबसे पहला बेसिक तरीका, आपको आईसीआई के लेक्चर्स तो मैंडेटरी देखने। अब सर अनफॉर्चुनेट सी बात यह है कि आईसीआई ने वो क्वालिटी जो आईसीआई अपने फ्री लेक्चर्स में देता था, जब 100 मार्क का प्रॉपर पेपर था, उसका 5% क्वालिटी भी इन्होंने नहीं दिया सर, कम समय में खत्म करने के चक्कर में। तो पर आपको लेक्चर्स तो देखने हैं सर, आप 3-4 लेक्चर देखो, अगर आपको जम रहे हैं तो आप पूरे लेक्चर्स देखो, नहीं तो बस लेक्चर्स को बैकग्राउंड में प्ले करके रख दो। सर क्या आप ऐसा ऑफिशियली बोल रहे हो? बेटा मैं बोल रहा हूँ ना, लेक्चर्स की क्वालिटी नहीं है, इसमें क्या झूठ है मेरे को बता दो। अगर झूठ होता तो मैं नहीं बोलता, ये मैं अनऑफिशियली बोलता। ऑफिशियली बात ये है सर, लेक्चर में नहीं है वो कंटेंट जो एग्जाम में ये लोग पूछ रहे हैं। पर सर आप आईसीआई के लेक्चर देखो, अगर आपको कंफर्ट आया उसके साथ, तो उसके साथ आप मेरी बुक लेकर के उससे पढ़ लो, और उसमें जाकर के आप एग्जाम लिख लो, आप हो सकते हो पास, कोई बड़ी बात नहीं।
और अगर नहीं सर आपको ये है कि मेरे पास समय है और मैं आपको बता दूं सर आप कोई भी ऑल इंडिया रैंक 1 ले लो पिछले 3 अटेम्प्ट के तीनों ने ऑल प्रॉपर क्लासेस लेकर के मेरी ही क्लासेस लेकर के उन्होंने एग्जाम लिखा है। मतलब 2 का तो मेरे को पता है, 1 मेरे को पता नहीं कौन आया था, बट 2 का तो मेरे को पता है। तो दोस्तों आप समझो यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपके पास कि आप मेरे 35 आवर्स के लेक्चर्स ले लो। अरे फिर बेचने आ गया लेक्चर, अरे तुमको बताऊंगा नहीं क्या, तुम तो मेरे आधे तो कितने मेरे इंटर के ही बच्चे हो। सर आप अगर शुभम सिंगल डॉट कॉम में जाओगे तुमको पता तो होना चाहिए कि सर की ऐसी भी कोई क्लास है जो हमारे काम आ सकती है। सर शुभम सिंगल डॉट कॉम में अगर आप जाओगे तो सीए फाइनल लॉ में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एसपीओएम का सेट ए और सेट बी का कॉम्बो भी दिखेगा और सेट ए भी दिखेगा। सर सेट ए में अगर आप जाओगे तो यहाँ आप देखोगे कि आप लोगों को 35 आवर्स का कोर्स है जिसमें एमसीक्यूज के डिस्कशन भी है, वो एमसीक्यूज जो उठ करके एग्जाम में भी आते हैं सर। उसके अलावा स्क्रिबल नोट्स है, मतलब पूरा का पूरा सीए फाइनल लॉ 35 आवर्स में आपके नोट्स में उतारे गए हैं और ये नोट्स आपके पेपर 6 के काम आएगा सर अगर एमसीक्यूज वगैरह आ गए, और इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल आ जाएगी सर। अच्छा आप समझो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश भी है और अगर कोई साउथ के स्टूडेंट्स है अगर वो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो उनके लिए डब्ड वर्जन भी है। और उसके बाद आप देखो सर रिविजन ऑडियोज भी मिल रहे हैं इसमें, भूला सीरीज जो आप लोग इंटरमीडिएट में सुनते हो, और उसके बाद सर क्वेश्चन 350 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और पेपर 6 के लिए आपको बुक भी मिलता है इसमें। उसके अलावा सर आप लोग ये समझो कि इसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड है, तो आप लोगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अनलिमिटेड कुछ नहीं करना है सर, देख के खत्म करना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जाकर के सर लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश मोस्टली सिलेक्ट करोगे। आपका बैच का ऑप्शन एक ही है, यहाँ पे आप रिकॉर्ड सेट ए, अच्छा सेट सी का कॉम्बो ले सकते हो पर अभी आप सेट ए लो मैं बताऊंगा। और बुक्स में आप हार्ड कॉपी लोगे, नो बुक्स वाला ऑप्शन मत लेना क्योंकि बुक्स काम आएगा और अमेंडेड बुक्स है। मैं पहले आपको यूजुअली क्या बोलता हूँ कि बुक्स भाई बाजू में कोई मिल रहा है फोटोकॉपी भी करवा के ले ले, पर अमेंडेड बुक है फोटोकॉपी मिलेगा नहीं तुमको। तो अभी थोड़ा थोड़ा तो लीक होने में टाइम लगेगा ना, तुम लोग जो अमेंडेड बुक्स आप तक पहुंच जाए इसलिए आप लोग यहाँ से ले लेना। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, सेट ए के साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको संकल्प कांसेटिया सर का कॉस्टिंग का कॉम्बो भी लेना चाहिए, ये भी आपके काम आएगा, पर आप आराम आराम से ले सकते हो, कोई खास बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप लोग इसकी तैयारी के साथ एग्जाम लिखोगे, अब दोस्तों पास हो जाओगे गारंटी है क्या? डिपेंड करता है तुम्हारी मेहनत पे रजा। अब दोस्तों कुछ टॉपिक है जैसे कि वाइंडिंग अप हो गया, फेमा हो गया। अब फेमा जब हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं ना तो ये हमारे 30 घंटे का लेक्चर है, जो तुमने इंटरमीडिएट में पढ़ा ना वो 5% भी नहीं है सिलेबस का, वो हम 12 घंटे पढ़ते हैं। तो तुम असली फेमा पढ़ोगे ना तो ये 30 घंटे का सिलेबस है राजा, 30 घंटा अभी नहीं दे सकते, 35 घंटे का तो कोर्स है। सर वाइंडिंग अप एक गया गुजरा का सेक्शन, गया गुजरा प्रोविजन है, अभी वो प्रैक्टिकली इतना रिलेवेंट नहीं है। तो राजा जो चीजें इतनी रिलेवेंट नहीं है उसमें इतना समय नहीं डाल सकते। आप समझो अब तो हम नसीब कैसा है, तुम वाइंडिंग अप छोड़ के जाओगे वही 16 मार्क का 18 मार्क का क्वेश्चन आता है कोई, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आ सकते हैं, आ जाता है सर बहुत बार, पर सर कुछ नहीं कर सकते। आप इतना ही दे सकते हो क्योंकि पेपर 6 का भी रेलेवेंस ध्यान रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके लेक्चर्स इनफ है, इससे आप पास तो हो जाओगे सर। ठीक है, और उसके बाद सर आप लोग बुक्स के साथ या फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन क्या है सर, मैंने यूट्यूब में रिविजन वीडियोस फ्री में डाले हैं, बहुत पुराने हैं, फाइनल के ही है, वो रिविजन वीडियोस पूरे रेलेवेंट है, उसके साथ आप बुक ले लो लेटेस्ट वाली, ताकि आपको पता चल जाए क्या रेलेवेंट है। और रिविजन ऑडियो का वीडियो का आप देखोगे सर मेरे यूट्यूब में जाओगे ना तो एसपीएम सेट ए रिवीजन प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखोगे पूरा रिवीजन बॉडी वीडियो जो है ऐसे सीक्वेंस में पूरा दिया हुआ है कि ये भी काम आ सकता है। पर आप बुक्स ले लो ताकि आपकी उसमें हेल्प हो जाए। ठीक है, तो मेरा अल्टीमेट मोटिव क्या है सर, आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, नहीं तो लाइक रिवीजन वीडियो मैं फ्री में क्यों बताता सर। दोस्तों अब आपका अगला सवाल याद है सेट सीओडी। अच्छा एक सेकंड सर, इसमें मेरे को बताओ नोट मेकिंग करवाओगे क्या क्लास में? सर 100% आपके पूरे पूरे स्क्रिबल नोट्स बनेंगे, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, देखो सर आप अगर देखोगे तो आपको इस तरह का ड्राइव मिलेगा जिसमें आपको क्या मिलेगा राजा, इसमें आपको भूला सीरीज रिवीजन ऑडियो मिलेंगे, पूरे के पूरे लोड हो रहे हैं, लोड हाँ हो गया सर, चैप्टर वाइज पूरा का पूरा रिवीजन वीडियो, लेटेस्ट रिकॉर्डेड भी है सर सेबी वगैरह का। उसके बाद सर आप लोगों को यहाँ पे पूरा आप लोगों को क्या मिलेगा, आप देख सकते हो क्लास नोट्स मिलेंगे जहाँ पे आपके पूरे पूरे क्लास नोट्स दिए हुए हैं। आप देखो मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर, यहाँ पे पूरे पूरे क्लास नोट्स दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको क्लास में पूरी प्रॉपर हैंडराइटिंग से स्क्रिबल करके लिखवाया जाता है, ताकि आप सुन सुन के सर क्लास में इस तरह के नोट्स बना सको ताकि आपको पूरी क्लैरिटी रहे। ठीक है राजा, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं नेगेटिव मार्किंग बच्चे पूछने आने के चांसेस हैं क्या? दोस्तों मेरी नॉलेज में तो जो है नहीं आने के चांसेस है, पर मेरे को ये है कि आईसीआई कभी भी रैंडमली अपना वेब पोर्टल डाउन करेगा और नेगेटिव मार्किंग डाल देगा। तो it is always better that if you're intending to clear it in the next 3 months, you basically clear it in the next 15-30 days। आप लेक्चर्स तो देखो खत्म करो, 35 लेक्चर्स हैं, आप 12 दिन का टारगेट लो, 12 दिन में खत्म करूंगा, सेफर साइड पे 15 दिन ले लो और 15 दिन के बाद का एग्जाम स्लॉट बुक कर दो।
पर एग्जाम स्लॉट बुक करने के लिए आईसीआई के लेक्चर्स खत्म करना जरूरी है, तो वो आप लोग खत्म कर लो। ठीक है दोस्तों, तो जाते जाते आप लोग जो है ये लेक्चर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो, और आपको लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी आपकी क्वेरी और है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, उसका मैं जवाब दूंगा आप लोगों से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। जितने भी बच्चे मेरे इंटरमीडिएट में पढ़े हो, तुम लोगों को अगर कुछ डिस्काउंट चाहिए तो मेरे को बता देना, अभी तो नहीं दूंगा मैं, पर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो मैं आप लोगों का सोचूंगा कुछ नया लाने का। पर 500 रुपए ज्यादा से ज्यादा ऑफ करूंगा, वो 500 रुपए की अपनी पढ़ाई डीले मत करो। ठीक है राजा, पर आपको चाहिए, अगर आपको लगता है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो कमेंट जरूर करना, देखते हैं। ठीक है राजा, चलो गाइस, थैंक यू सो मच, अभी के लिए बस इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।